ये बात पत्नी की मंत्री जी को बहुत अच्छे से समझ में आई। उन्होंने कहा ये बात तुम ठीक कहती हो। रात भर उआ पोह में लगे रहे। सुबह सुबह पत्नी की बात मान करके पत्नी को सोता छोड़ करके दबे पांव निकले और जैन मुनि के उस उपवन में जाकर के रुक गए। पहले उपवन हुआ करते थे जो वन के समीप होते थे। वन और उपवन में क्या अंतर होता है कि वन का कोई मालिक नहीं होता। जहां जिसको जैसा बढ़ना होता है वो पेड़ बढ़ रहा होता है, ना उसकी शाखाओं को कोई छीलता है, ना उसकी टहनियों को कोई साफ करता है, ना नीचे की कोई घास फूस हटाता है। किसी भी प्रकार का वहां पर सौंदर्यीकरण नहीं होता, उसको वन कहते हैं। और उपवन का एक माली होता है। माली बढ़ते हुए पौधे की कुछ पत्तियों को तोड़ करके, आपने देखा होगा, माली का और मालिक का एक ही काम है, काट छांट करते रहना। हमारे मालिक का भी काम एक ही था, काट छांट करते रहना। हम लोग कितना भी अच्छा करते थे, गुरुदेव उसमें कुछ ना कुछ काट छांट जरूर कर देते थे। ये जो सौंदर्य आज षष्ठी पर दिखता है, ये उस माली की करामात है जो लगातार, माली की कैंची होती, माली के हाथ में औजार, कितना भी अच्छा पेड़ क्यों ना हो, चार पत्ती तोड़ करके अलग कर देगा। एक दो डगाली के लिए बड़ी वाली कैंची उठाएगा, कच 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 काटेगा। लोग बोलते हैं काय को फालतू में इतना बर्बाद कर रहे, पूरा पेड़ खराब कर दिया। माली कहता है खराब नहीं कर दिया, इसको जितना तोड़ेंगे, इसकी जितना कटिंग और बडिंग करेंगे, इतना ही ये फलदार, सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। आप भी किसी ना किसी के तो माली होंगे घर के अंदर। जिसके माली हैं आप, जिसको आप पालते और पोसते हैं, उसकी आप कभी कटिंग और बडिंग करते हैं कि नहीं करते? कि अपने घर के अंदर एक जंगल बना के रखा है, जंगल राज। कैसा? शेर की जब हिम्मत होगी, जब शेर को आना होगा शेर आ जाएगा, जब भालू को आना होगा भालू आ जाएगा, जब कुत्ता को आना होगा उसी जंगल में कुत्ता घुस जाएगा। कुछ आचार संहिता घर की भी होती है। उस घर की आचार संहिता में निश्चित कर दिया जाता है, हम जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस देश पे रहते हैं, उसमें हमारे घर की लास्ट डेडलाइन ये है। मान लीजिए आपकी दुकान 9 बजे बंद होती है। मैं मानता हूं कि 9 बजे दुकान बंद करने के बाद पुरुष वर्ग घर नहीं आएगा, बच्चे भी घर नहीं आते हैं, लेकिन एक डेडलाइन शो कर दी जाती है। अंतिम डेडलाइन हमारे घर की रात को 10:30 बजे की है। 10:30 बजे तक हर हाल में घर के अंदर घर का हर सदस्य चाहिए। ऐसी डेडलाइन कभी आपने अपने घर के अंदर रखी कि नहीं रखी? नहीं रखी महाराज। हमको पता है हमारा लड़का रात को 12:30 से पहले घर के अंदर नहीं आता। ये बात शायद लोग भूल जाते हैं कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रौद्र पहर चलता है। उस रौद्र पहर में 6 से 9 तक रौद्र पहर चलता है, 9 से 12 तक राक्षस प्रहर चलता है। 6 से 9 बजे के बीच में आदमी दुनिया के हर पाप करने के लिए धारणा बनाता है, क्रूर कर्म करने के लिए। और 9 से 12 का वो समय रहता है भारतीय संस्कृति के अनुसार जिसको राक्षस प्रहर कहते हैं। उस राक्षस प्रहर में आदमी रौद्र कर्म करता है। दुनिया के जितने अपराध होंगे 9 से 12 के बीच में होंगे। और इसी 9 से 12 के बीच में अगर आपके घर की बेटी आपके घर में नहीं है, अगर आपके घर का लड़का आपके घर के अंदर नहीं है, आप उनको डेडलाइन दे दीजिए। जो पार्टी में आप रात को जाना चाहते हैं, अपने मित्र से कहिए दोपहर के 2 बजे रखे, दिन के 2 बजे पार्टी रख लो, 1 बजे रख लो, 12 से 4 तक रख लो, चल जाएगा, 6 तक रख लो, चल जाएगा। रात में 9 से 12 के बीच में हम किसी को कुछ करने नहीं देंगे। पिक्चर देखने जाना है, दिन के उजाले में जाइए, हम बैठे ना, क्योंकि मॉल या टॉकीज में जाने के बाद अंदर तो अंधेरा ही दिखाई देता है। नहीं, रात में ही जाएंगे। जब आप रात में 9 से 12 के बीच में कुछ भी काम करते हैं, उस काम में निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति अंतर मन में तैयार हो जाती है। गुरुवर कहते हैं बाहर की दुनिया पे मत जाना, बाहर की दुनिया से बड़ी अंदर की दुनिया है।
अंदर की दुनिया क्या है महाराज? आप देखो, रात में जब आप सोते हैं, सपनों में जब आप अपनी अंदर की दुनिया में जी रहे होते हैं, उस वक्त आप क्या नहीं होते और क्या नहीं करते, क्या नहीं चाहते, जो आप यथार्थ में कभी कर नहीं पाते हैं, उसको आप सपने में करके उसकी पूर्ति तो करते होंगे। जो सपने आपको आते हैं वो क्या बेमानी है? अपने आप आते हैं। आपका सपना मुझे क्यों नहीं आता, मुझे बताओ। जो अगर सपने सबको एक जैसे आते हैं तो फिर आपके सपने हमको क्यों नहीं आते? हमको हमारे सपने आते हैं। रात में सोते सोते भी कोई मंदिर दिखता है और आपको मंदिर का सांप दिखता है। दोनों के सपनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम समाहिक करके शांत भाव के साथ सोएंगे तो रात में सोते सोते भी स्वयंभू स्त्रोत की कोई कारिका दिमाग में काम करती रहती है। वो दिमाग सोते में स्वयंभू स्त्रोत का कोई पद पकड़ लेता है। आप घर में किसी की कोई बात पकड़ लेते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि समोशन रचा है, आप देखते हैं हमारे घर में कोई को मर गओ, मिट्टी, महाराज जी 3 दिन से लाश दिख रही है, 3 दिन से सांप दिख रहे हैं। कैसे विचित्र सपने हैं संसारियों के। गुरुवर कहते हैं कि सपनों की दुनिया हकीकत की दुनिया से बहुत बड़ी है। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में एक बार दृष्टिपात करो, आपको दिखाई देगा कि जो तुम कभी सबके सामने नहीं हो पाए, उस चीज को तुमने सपनों में जरूर पूरा किया। दुनिया के निकृष्टतम अपराध आपने स्वप्न में किए हैं। हकीकत में करने के लिए आपकी सामर्थ्य इसलिए नहीं थी कि बाहर विषय वासना बढ़ते, अंदर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी। बाहर क्या क्या है? लोक लाज है और भय है, और ये इतना बजनी है कि चाह करके भी आप अंतर मन की क्रिया को बाहर नहीं करते। अंतर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। नाम रखा है दीन संसारी। दिगंबर मुद्रा धर नहीं सकता। क्यों? अगर दिगंबर शरीर हो गया और मन के अंदर का अंतर विषय वासना बढ़ते, अगर अंदर में विषय वासना होगी तो दिगंबर शरीर में 1 सेकंड नहीं लगता, दृष्टिगोचर हो जाएगी। तो वो इसलिए दिगंबर मुद्रा को अपनाता नहीं। गुरुवर बार बार इस बात को कहते हैं कि अंतर की दुनिया को एक बार देखो, अंतर की दुनिया में तुम कौन हो। फिर गुरुवर ये भी कहते हैं कि अंतर की दुनिया में तुम कौन हो, पहले ये तय करो, फिर ये तय करो कि तुम्हारे मरने का मूल कारण क्या है।